आइए सर, सबसे पहले बात करेंगे सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो बच्चे ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम लिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? ई तो माइनस माइनस भी आता है अगर ई की माइनस साइन की बात करो, मैं मैग्नीट्यूड की बात करो, बिल्कुल माइनस भी आएगा। अच्छा, उसके बाद मोबिलिटी फॉर्मूला, फटाफट फटाफट। अपॉन ई, डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। नेक्स्ट। सर इसको ई टो बाय एम भी लिखते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, ई टो बाय एम नहीं, स्मॉल ई टो बाय एम। हाँ चलिए नेक्स्ट, किसका फॉर्मूला पढ़े? रो का सर। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एम अपॉन एन तो क्या होता है सर यहाँ पर? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद सर ओम्स लॉ के बारे में बात कर रही थी सर। ओम्स लॉ क्या होता है सर? V इज इक्वल टू आई आर, और I का भी अलग से फॉर्मूला होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में? हाँ सर, क्या होता है? NEAVD, है ना? यही होता है ना NEAVD। यस एन क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज कैरिड डेंसिटी बोल दो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो, ऐसा बोल दो, है ना, नंबर ऑफ चार्जेस। अच्छा, V हो गया, I हो गया। अब उसके बाद सर सिग्मा की फॉर्म में भी एक ओम्स लॉ और होता है सर, वो क्या होता है? J इज इक्वल टू, वैसे J का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, आई बाय ए, I बाय A। इसको क्या बोलते हैं सर? करंट डेंसिटी। अच्छा, फिर J का फॉर्मूला सर ओम्स लॉ के लिए, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा ई। सिग्मा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन J का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? 1 अपॉन रो E। क्लियर है सबको? यस यस सर। अब इसके बाद क्या पढ़ना था सर, बताइए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का तो क्या ही बताना सर, फॉर्मूला सीरीज में क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस, और सीरीज में पैरेलल में 1 बाय R इक्विवेलेंट इज ठीक है। उसके बाद सर बैटरीज के बारे में बात करते हैं। अगर सीरीज में बैटरीज लगा रखी हो ऐसे, है ना, साथ में इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सबका, E1 R1 E2 R2 E3 R3, तो कैसे करेंगे सर? E इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? E1 प्लस E2 प्लस E3। और अगर एक टर्मिनल चेंज कर दिया जाए तो उसकी जगह क्या लगा R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे इसका? R1 प्लस R2 सब बोलेंगे, सब सब, ठीक है। अच्छा सर, इसी में ही सर अगर पैरेलल में लगा दिया जाए तो ऐसे, ऐसे तो सर E1 R1 E2 R2 E3 R3, बोलिए। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन दोनों शांत हो जाओ, आप दोनों शांत हो जाए। इन दोनों के अलावा कोई नहीं बोलेगा क्या? बोलो भाई, इनके अलावा बोलेंगे आप। E3 by R upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. आप बोल सकते हो सारे। और 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, इसके yes, बाद sir. सर क्या पढ़ा था सर? कन्वर्जन या व्हीटस्टोन ब्रिज, बता दो। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कंडीशन थी सर व्हीटस्टोन ब्रिज की? अगर सर बैलेंस्ड होगा तो वो अगर R1 by R2 R3 by R4 के इक्वल होगा तो जो R5 होगा ना उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। R5 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो कंडीशन क्या है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की? R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4, या इसको कैसे भी लिख सकते हो R1 by R3 इज इक्वल टू R2 by R4। क्लियर है? वो क्यों होता था सर? क्योंकि पोटेंशियल एट A वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट B। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो कोई भी रेजिस्टेंस उसका काम नहीं होगा जो बीच में लगा हुआ है। उसके बाद सर कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर को एमीटर गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता था सर? पैरेलल में लगाना पड़ेगा। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सर, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। उस रेजिस्टेंस का कोई नाम था क्या? शंट रेजिस्टेंस सर। तो इसके लिए अगर करंट ये I था तो यहाँ से जाएगा IG, यहाँ से चला जाएगा I माइनस IG। फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर?
IGRG is equal to I minus I GRS. minus IGRS. क्लियर है क्या सबको? आईजी का कोई नाम भी था क्या? Yes, sir. Full बोलो scale deflection current. बोलो दीपिका, क्या बात हुई? Sir, R1 upon 3 is equal to R2 upon 4 है R4. R4. R1 अपॉन R2, ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला और ये वाला आपने दोनों उधर नहीं R4 सर, जो R4 और की में जगह 4 लिख दिया सर। उसमें अच्छा 4 R4 होगा ना, बस बिल्कुल Yes, बिल्कुल R4 होएगा वो। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। इससे ही आएगा ना, R1 को R3 को इधर ले जाए, R2 को उधर ले गए, बस। चलो अब सर वोल्ट मीटर, सर वोल्ट मीटर में क्या करते हैं सर कन्वर्जन के लिए? गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा दें सर? सीरीज में लगा दें। क्या इसका नाम भी शंट रेजिस्टेंस होगा क्या? नहीं सर, अनदर लोड रेजिस्टेंस। अनदर लोड रेजिस्टेंस। तो मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही दिखा रहा हूँ, ये मत कहना कि सर सर्किट कंप्लीट नहीं है सर, मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये बाकी सब कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर करंट जा रहा है IG, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? V इज इक्वल टू IGRG प्लस IGR। IGR बोले तो R ये है। क्लियर है सबको? अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है एमीटर वाले का? पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। लो होता है, लो होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लो, और आइडियल हो तो क्या हो जाएगा सर? Zero. सर 0 हो जाता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई, और आइडियल हो तो इन्फिनिटी। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अच्छा एक चीज और आ जाती है जो कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ते हैं, बट फिर भी कभी कभी करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पूछ लेते हैं और कुछ नहीं होता। उसका मतलब क्या होता है? ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा कम करंट में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है फाई बाय आई। क्या हो जाता है? फाई बाय आई। और ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 5 by फाइव फाई बाय V वी। ये क्या हो जाएगी सर? वोल्टेज सेंसिटिविटी। किसी को कोई डाउट? नो अच्छा सर, वैसे इनका फॉर्मूला अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लिखना चाहूँ तो इनका फॉर्मूला पता है क्या होता है सेंसिटिविटी का? NBA/C। ये दिमाग में रखना। हालांकि इसको डिराइव कर सकते हो C phi इज इक्वल टू दिस करके, बट फिर भी कैसे होता है सर? याद होगा आपको, NIBA C phi हो जाता था हमारे पास NBAI की फॉर्म में, है ना। बट वो I नीचे आ जाता था तो फाई बाई आई सेंसिटिविटी हो जाता था और C इधर चला जाता था। बट करने की जरूरत नहीं है इतना दिमाग खराब अपना। सेंसिटिविटी को सिर्फ दिमाग में रखना। क्या होता है सर इसका फॉर्मूला? NBA/C। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, B है मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया, और C कांस्टेंट होता है जो वो गिवन होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट। क्लियर है सबको? नंबर ऑफ टर्न्स, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। B क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड। A क्या है? एरिया, और C कांस्टेंट होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। हालांकि आया ये यहाँ से था, NIAB sin फाई फॉर्मूला लिखते थे हम। साइन थीटा अगर मैक्सिमम की बात करूं तो साइन थीटा 90 होता था, ये होता था C फाई के इक्वल। और करंट सेंसिटिविटी के लिए हम फाई बाय क्या निकालते हैं? आई। तो फाई आई इधर आ जाता था और वो C उधर चला जाता था, तो NAB/C इसका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है करंट सेंसिटिविटी का? तो वही मैंने सीधा आपको बता दिया। इसको लर्न करने की मतलब दिमाग में रखने का, वहीं से सीधा देख लो ना, ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है सबको? C होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन इसका लेके आएंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। आओ एक लास्ट फॉर्मूला, ये नया था थोड़ा सा, तो मतलब वो मैग्नेटिक में पढ़ते तो भी करा दिया, इसीलिए करो पहले तो ये क्वेश्चन, इसके बाद वो आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन? आप सबका, आपको सब कुछ पता होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता होगा, बाकी सबके बारे में आपको पता होगा, राइट? है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आप जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जानते हैं, करंट डेंसिटी भी जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी भी जानते हैं, राइट? अब तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट नहीं पता तो उसका फॉर्मूला दिमाग में रखो बच्चे, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। क्या होता है सर इसका फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सबको पता है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। और ई क्या होता है बच्चे? हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी अभी पता ही नहीं सर, बट फिर भी कल को किसी और डायमेंशन में पूछ ले फिर भी पूछना चाहिए आपको। D इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू
E। जैसे B हमारे पास क्या होता है, म्यू नॉट इंटू H। H. सिमिलरली वैसा ही यहाँ पर D किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ट्राई करो, किसकी डायमेंशन सेम है, आपको क्या लगता है, जो जो आपको पता है ना, जिसके बारे में अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? ID किसके इक्वल होता था, याद करो सर। डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या था, जो चेंज इन किसके कारण आए, डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आए। क्या होता था इसका फॉर्मूला, भूल गए यार, 2 बार चैप्टर रिवाइज हो चुका है वो। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय DT. dt, याद है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण जो हमारे पास क्या आता था, करंट बनता था। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट बनता था उसको ही क्या बोलते थे सर, डिस्प्लेसमेंट करंट। याद कर लो, करो फटाफट, स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। और किसी का भी फॉर्मूला आपको याद ना आ रहा हो तो पूछ लो बेझिझक, बट याद होना चाहिए सबका आपको। भाई जल्दी जल्दी करो भाई, डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं गलत कर सकते बिल्कुल भी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर फ्री के देके जाते हैं ये। ट्राई करो। नहीं हो रहा, कोई ट्राई कर रहा है इसको? सर सरफेस Yes. चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, सिग्मा से। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज Yes, sir. पर यूनिट एरिया। एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, Q चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू अपॉन ए। करो फटाफट। शाजिया ए ऑप्शन आ रहा है, Yes. बाकी सबका। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन A Q A क्यू को क्या लिख सकते हो, आई इंटू I into T टी। upon आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। और एरिया को क्या लिख सकते हो, एल का स्क्वायर। करंट को लिख दो ए एम्पियर से, है ना, एम्पियर, या ए की पावर 1 लिख दो या आई की पावर 1 लिख दो, और टाइम को लिख दो टी की पावर 1, और नीचे क्या हो गया, एल स्क्वायर। ये तो हो गया सिग्मा की यूनिट का चार्ज डेंसिटी की। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में आता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट लिखो एक बार, डी फाई ई को क्या लिख सकते हो, फाई ई का सिर्फ डायमेंशन लिखनी है ना, तो इसका फॉर्मूला लिख दो। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई इंटू A. ए, ई इंटू ए, और डी की जगह तो टी ही लिखना है सर, हाँ या ना। Yes. Yes. अब एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकते हो, आपके पास फॉर्मूले तो बहुत है एप्सिलॉन नोट के लिखने के। या तो आप एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हो इसको। कैसे, एनर्जी क्या होता है हमारे पास, कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बता दो, हाफ एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर। याद है आप सबको? Yes, sir. फिर आपको अगर यहाँ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फिर चार्ज और फोर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा, यहां से अगर एप्सिलॉन नोट निकालना चाहो तो क्या लिख सकते हो सर?
Q square upon और F FR जिसको ये भी मुश्किल लग रहा है वो इसका सिंपल फॉर्मूला भी लिख सकता है एप्सिलॉन नॉट का, जो आपको फॉर्मूला पता है। कौन सा सर? F इज इक्वल टू Coulomb's law. Coulomb's law. F वन is अपॉन equal फोर to पाई 1 upon एप्सिलॉन 2 नॉट Q1 Q2 अपॉन R R square. Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान से देखना यहाँ तक, किसी को कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। चलिए देखो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी अगर डायमेंशन निकाल रहे तो F की डायमेंशन लिख दो। MLT minus 2. Q1 Q2 को Q का स्क्वायर लिख सकते हैं, Yes. yes sir. R के Yes. स्क्वायर को लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ गया? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी सर यहाँ से? Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। नीचे क्या है? MLT minus 2 T raised to minus 2. क्लियर है सबको? अच्छा, Q की जगह क्या लिख सकते हैं सर फिर से? 8 I स्क्वायर Square. या A स्क्वायर T स्क्वायर या T square. Yes. अपॉन L स्क्वायर, और नीचे क्या है? MLT माइनस का 2। 2 क्लियर है? अब ये कितना हो जाएगा? T की -2 ऊपर जाके क्या हो जाता है? T का +4। plus हाँ या 4 नहीं? Yes. So अब अगर ध्यान से देखा जाए इसको, तो मेरे को एप्सिलॉन नोट की यूनिट निकालने की जरूरत, यहाँ से सीधा लिख देता हूँ। अभी एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख दूं? A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। L और L कितना हो जाएगा? L का क्यूब Cube. M T की पावर -2। ये तो हो गया एप्सिलॉन नोट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे सर? अब Q F इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय Q by E Q इंटू ई, Q into E है ना? तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F बाय Q F by Q -2 डिवाइडेड बाय Q। Q का फॉर्मूला फिर से A इंटू 8 यहाँ पे into T MLT -2 डिवाइडेड बाय AT। नीचे एक और T आ जाएगा, T का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और A को क्या लिख सकते हो? L का स्क्वायर। अब फटाफट काटो इसको। T के स्क्वायर से T का स्क्वायर गया, T की पावर -2 से T की पावर -2 गया क्या? हाँ या ना? L square. पक्का? कुछ और सर M फटाफट। से L M cube. गया M से M गया। और बताओ। अच्छा, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो देख लेना। अगर तुम्हारा A ऑप्शन आ रहा है तो सबका ही आना चाहिए। हाँ, तो A ही आना चाहिए इसका आंसर। T एक कहाँ जा रहा है? And A स्क्वायर से एक A A से गया, A से एक गया, ठीक है। L क्यूब से L स्क्वायर गया। L square ये L का क्यूब ही है वैसे तो, लेकिन हमारी Yes, तो sir. डायमेंशन नहीं आ रही सर। हमारी तो डायमेंशन नहीं आ रही, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। कुछ क्यू बाय की फिर डायमेंशन एक आना था क्या कह रहे हो? सही तो फिर लिखा? जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला शायद उसमें। अच्छा। मैंने ए को एरिया के लिए भी ए लिख दिया क्या? एरिया तो है ही नहीं। बोलो क्या कह रहे हो तुम? हाँ, एरिया के लिए भी ए लिख दिया ना मैंने बच्चे। शिट, yes इसीलिए मेरे को नहीं लिखना था। डायमेंशन तो हमारी यही आ रही है ना पहले की, AT L -2। तो ये भी यही आ रही है सर, AT L -2। अब किसकी डायमेंशन रहेगी? इसकी ना। इसको फटाफट लिखते हैं। आओ, फॉर्मूला क्या है इसका? D इज इक्वल टू, पीछे जगह है ना हमारे पास? नहीं है, ये D इज इक्वल टू क्या थी? एप्सिलॉन नॉट इनटू E। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अपन ने क्या लिखी थी? फटाफट बताना मुझे। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखी थी A स्क्वायर T स्क्वायर। इसको भी सोल्व कर देते हैं, यहीं पे गड़बड़ हो रही हो गई। A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में L का क्यूब ML, यही है ना? Yes, yes sir और साथ में T की पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? T का +4, है ना? T स्क्वायर और 2 मिलके तो हो जाएंगे 4। तो L की भी पावर हो जाएगी क्यूब, राइट? A स्क्वायर T की 4 डिवाइडेड बाय ML क्यूब। क्या यही है क्या? हमारी क्या आई है? A स्क्वायर T की 4 डिवाइडेड बाय क्या है? M upon L cube. M अपॉन L क्यूब। क्या इनकी भी यही आई है एप्सिलॉन नॉट की? देखो, A स्क्वायर T की 4 M -1 L -3, यही तो आई है हमारी भी। यही है ना? देख लो अच्छे से, बिल्कुल से। एप्सिलॉन नोट में तो कोई दिक्कत थी नहीं सर। दोबारा लिख दो, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML क्यूब। A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML क्यूब। अब बारी आती है E की। E की भी सही आनी चाहिए फिर तो। E तो क्या लिखा था हमने? F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो E क्या हो जाएगा? F अपॉन Q। बोले तो ML स्क्वायर T minus -3. T -2 बच्चे। T माइनस F की तो ML T -2 मैंने पूरा लिखा दिया ना। ML T -2। और Q की क्या लिखोगे बच्चे? A इंटू। अब एरिया ध्यान रखना, यहाँ पर एरिया की डायमेंशन हमने काट दी ना सीधा ही। अभी नहीं काटी? काट दी?
एप्सिलॉन नॉट, तुम कुछ बोलते भी नहीं साथ साथ मेरे को। सर आप इनवर्स करके लिख दो अपॉन में थोड़ा साइलेंट आसान नोट तो हमने निकाल दी बच्चे, जो हमने निकालनी थी। अब बारी आती है ई, ए और टी की। ई को तो हमने लिख दिया क्या, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए की पावर ए इंटू टी, ये लिख दिया सर। ई को तो सिंपल, हाँ या ना, देख लो अच्छे से, यस सर, यही लिखना था ई की। इसको चेक भी कर लेते हैं हमने, अगर इन्होंने लिखा हुआ है तो। नहीं नहीं लिखा हुआ सर, सिंपल। चलो करो फिर। यहाँ हम, अरे तभी तो आंसर नहीं आ रहा, तुम लोगों ने मेरे को बोला नहीं सर। यहाँ तो आप किसकी डायमेंशन देख रहे हो सर, Q अपॉन ए, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ किसकी देख रहे हो, इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट कभी करंट इक्वल आ लिखिए। सकते थे क्या, नो सर, तुमने पहले ही बोला नहीं मेरे को, ये कहीं से इक्वल आ ही नहीं सकते थे। और सही तो आ रहा है हमारा आंसर, ये तो सही आया था, इसका भी सही आंसर आया था, लेकिन ये इक्वल थोड़ी आएंगे कभी भी, क्योंकि ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। हमको किसका चेक करना था, सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को, तभी आंसर नहीं आ रहा था। लो अब तो आ गया आंसर। डिस्प्ले एप्सिलॉन नॉट ये रहा, ई ये रहा, इसको सोल्व करो। एक ए से एक ए कट गया, एक टी से एक टी कट गया, कट गया क्या, हाँ या ना। वहाँ पर टी की पावर नहीं आएगा, क्या कह रहे हो, ए स्क्वायर टी की पावर 4 आएगा कहाँ पर, अच्छा अभी वैल्यू पुट नहीं करी क्या मैंने सर, यहाँ, एप्सिलॉन वाले। यस सर, हाँ जी मैंने पीछे गलत लिख दिया क्या है तो, नहीं एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखा मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पुट करने थे, ये कह रहे थे ना, ठीक है। ए स्क्वायर टी की पावर 4, ठीक है। तो आओ काटो फिर, जो जो कट रहा है। एक ए से ए कट गया, एक टी से एक टी कटेगा, तो कितना रह जाएगा, टी की पावर, 5। यहाँ पर टी की पावर 4 है, अभी कर देंगे। एम से एम भी काट दो, एक एल से एक एल कट गया, तो एल का स्क्वायर बचेगा क्या, हाँ या ना। यस देख लो फटाफट, किसी को कोई डाउट हो रहा है भाई। एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, सबको इतना तो फॉर्मूला समझ में आया है ना हमारा। इसकी डायमेंशन आ गई ए टी, अब मैं करा दूंगा। वहां पर दिक्कत ये हो रही थी कि ऑप्शन ही गलत चूज कर रहे थे आप लोग, या मैं गलत चूज कर रहा था ना, आप लोगों ने बताया ना मैंने ध्यान दिया। क्लियर, आप लोग तो सही थे, मैं ही गलत हूँ, ठीक। देखो सबको ये समझ में आया क्या, हमने Q बाई ए की डायमेंशन ए टी एल का स्क्वायर निकाली है, ये तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज को लिखा मैंने आई इंटू टी और एरिया को लिखा एल स्क्वायर, तो A1T1L की पावर स्क्वायर नीचे, तो ये बन जाएगा ATL की पावर -2। ये किसी को दिक्कत है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन ये होती है, फटाफट बताओ। नो सर, अब इसकी डेंसिटी चेक कर दी थी हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की, जिसको हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, और उसमें भी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमने वेरीफाई भी करी थी, यही आई थी क्या सर, ए स्क्वायर टी की 4 डिवाइडेड बाय ML3, यही आई थी क्या, यस सर। अब बारी आती है ई की। ई को हमने क्या लिखा सर, एफ अपॉन क्यू, यानी F इक्वल टू क्यू ई। एफ की जगह हमने क्या लिखा बच्चे, ML माइनस 2, क्यू की जगह क्या लिखा बच्चे, आई इंटू टी। तो अब ध्यान से देखो, M की 1, L की 1, ये T की पावर -2 है, ये T है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। और I जिसको हम एम्पियर भी लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, A की पावर -1। किसी को कोई डाउट, देख लो अच्छे से। तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, M1 L1 T की पावर -3 A की पावर -1। अब इसको सोल्व कर दो फटाफट सर, इसको भी ऊपर ले जाओ, A स्क्वायर T की पावर 4 और -3 कितना हो जाएगा सर, ये फटाफट बोलो 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 बोलो। पहले तो A को ही सोल्व कर दो, A स्क्वायर और A की पावर -1 कितना हो गया, +1। T की पावर 4 है, T की पावर -3 कितना हो जाएगा, टी की पावर T की पावर 1। तो फिर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो नहीं सही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बोलो। M से M, 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3, तो 1 - 3 कितना होता है, L की पावर -2। क्या हमारा पिछला भी यही आया था क्या, ATL की पावर -2। ये भी कितना आया सर, ATL की पावर -2, यानी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, यानी एप्सिलॉन नॉट ई, और जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q अपॉन A, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही सर, है ना। तो हमारा पहले आंसर गलत इसी वजह से आ रहा था, क्योंकि हम ऑप्शन ही क्या कर रहे थे सर, गलत चूज कर रहे थे। एक तो हम ऊपर वाले का ऑप्शन ले रहे थे, और एक किसका ले रहे थे सर, नीचे वाले। तो कहाँ से आंसर सही आना था, तभी मैं देख रहा हूँ कि हम डायमेंशन तो सब कुछ सही लिख रहे हैं,
तो गलत क्या हो गया? अब क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. किसी को फिर भी अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी शुरू में ही कंफ्यूजन हो गई थी, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बता दो। इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन दोनों क्या है? Same. सेम है सर। और वो कितनी आई है? ए टी एल की पावर Power माइनस। minus 2. चले आगे। Yes, Yes, sir. sir. सर एक बार ना आप ये बता दो, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का बताया नहीं था, वो दोबारा बता दो। किसकी? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे एप्सिलॉन नॉट इनटू इसकी डायमेंशन बता दो कैसे निकालें। डायमेंशन। एक सेकेंड। ई से ही कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। एप्सिलॉन नॉट की जगह इसकी डायमेंशन बता दूं, ई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई जो होता है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखी और ई की डायमेंशन लिखी। ई की कैसे लिखी बच्चे मैंने? एफ अपॉन क्यू, Q. क्योंकि एफ की जगह क्या लिखा? एम एल टी माइनस 2 और क्यू की जगह क्या लिखा? आई इंटू में T. तो एम की जगह एम लिखा, एल की जगह एल लिखा, टी की -2 और ये -1 भी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? टी की पावर -3। और आई को अम्पियर लिखते हैं, इसलिए क्या लिख दिया? अम्पियर। या आई को आई ही रहने दो, अगर तुम्हें एरिया में कंफ्यूजन होती है तो इसको क्या लिख दो? आई की पावर -1। 1. यही लिखी हुई है सर। एम एल टी, एम एल आई की पावर -1 और टी की पावर -3। ये तो हो गई ई की डायमेंशन। अब रहती है एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट तो हम पहले भी निकाल चुके हैं सर। एफ इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा सर? यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन में एफ आर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन अगर निकालनी है तो राइट देख लो अच्छे से, क्योंकि 1/4 पाई की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं सर, तो इसलिए इसको हटा दिया। तो क्यू एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन में एफ आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हो फिर से? आई स्क्वायर इंटू T टी square. स्क्वायर। और एफ को क्या लिख सकते हो? एम एल टी -2। 2. आर को क्या लिख सकते हो? एल स्क्वायर। तो ये सिंपल हो जाएगा आई स्क्वायर टी की पावर -4 और एल का स्क्वायर ऊपर जाके क्या? एल का क्यूब है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एल का पावर -3। 3. क्लियर है? और एम की पावर -1 ये एम -1 एल -3 टी -4 और आई की पावर 2 सेम यही दिख रहा है? दोनों को मल्टीपल। चले आगे। अब तो किसी को डाउट नहीं है? चलिए यहाँ पर आ जाइए सर। अब इसके लिए एक नया फॉर्मूला लगेगा सर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूलाज रिवाइज होते जाएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मेजर्ड एज कितना ओम सर? 2 ohm. 3 एंड 3 ओम। आर 10 डिग्री कल नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कल आपका एक लेक्चर लगा था थर्मो का, है ना? वैसा ही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। बताऊंगा कैसे। 10 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। ये 2 ओम कितने पर है सर? 10 degree Celsius. और ये कितने पर है सर? 30 degree. 30 degree टेम्परेचर Celsius. कोफिशिएंट बताना है आपको। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है अल्फा। इसको बोलते हैं सर क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये फॉर्मूला क्या है सर? रेजिस्टेंस का जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में भी क्या आता है बच्चे? चेंज आता है। तो कितने टेम्परेचर पर कितना चेंज आता है सर, वो आपको क्वेश्चन में बताना होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना। RT इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या है सर ये बला? सर बहुत मुश्किल है? नहीं सर कुछ भी नहीं है। देखो RT क्या है सर? टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हो, गिवन टेम्परेचर, ठीक है सर, उस टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है? गिवन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू। जैसे यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना टेम्परेचर है? 2 ओम। कितना रेजिस्टेंस है? 2। आर नोट क्या है सर? जो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करी हुई है उसकी बात कर रखी है सर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? जिस आर नोट की जो बात होती है। अच्छा सर, आर नोट जो गिवन नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो वैल्यू गिवन होती है वो, ठीक है। और अल्फा क्या है सर? आपको बता दिया, टेम्परेचर coefficient. और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा ऐसे ही सर सेकंड वाला, क्योंकि वायर सेम है तो दोनों का जो इनिशियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा सर। तो आर नोट की वैल्यू दोनों वायर के लिए क्या होगी? दोनों के लिए क्या होगी? सेम, क्योंकि वायर कैसी है सर? सेम है। सेम। तो सेकंड के लिए भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लिखेंगे? आर टी की जगह बस लिख दूंगा आर टी डैश। फॉर्मूला वही आर नोट 1 प्लस अल्फा सेम है क्योंकि वायर सेम है, डेल्टा टी उस केस में चेंज हो जाएगा तो डेल्टा टी डैश कर दिया। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? दोबारा बोल दो फॉर्मूला, Yes. RT फॉर्मूला किसी टेम्परेचर टी पर आर नॉट इंटू प्लस, यही फॉर्मूला लगा रखा है, दिख रहा है क्या सबको? सेम। आओ लिखते हैं सर। तो पहले वाले के लिए फॉर्मूला लिख दो और दूसरे वाले के लिए भी यही था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डैश। तो देखो टी 0 डिग्री सेल्सियस है शुरू में मतलब अगर चेंज की बात कर रहा हूं तो कहां से देखता हूं सर? 0 डिग्री सेल्सियस से सेल्सियस की बात कर रहा हूं तो कितना चेंज हुआ? पहले तो बताओ टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है पहले केस में? 2 ओम। तो आर की जगह तो लिख दोगे 2 ओम, आर नोट की जगह आर नोट ही रहने दो। 1 प्लस अल्फा निकालना है, डेल्टा टी कितना है सर? 0 डिग्री पर स्टैंडर्ड की बात हो रही है और फिर 10 हो रहा है, तो कितने का चेंज हुआ सर? 10 का 10। तो यहाँ पर लिख दो 10। सिमिलरली सेकंड केस में रेजिस्टेंस कितना है? 3 ohm. आर नोट तो सर वही 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर का कितना चेंज हो रहा है सर? 0 से 30 कितना होता है? 0 से 30 शुरू से देख रहे हैं, शुरू से ही स्टैंडर्ड से देखते हैं। तो 0 शुरू में था, बाद में कितना हो गया? 30। तो चेंज कितना का हुआ? 30 का 30 का। क्लियर है क्या सबको? यस तो सर अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो आर नोट से आर नोट कट जाएगा, तो 2/3 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 1 प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 30 अल्फा वही तो किया है सर, दिख रहा है? सेम। तो बस कर दो फटाफट आप सोल्व इसको मल्टीप्लाई करके। तो 2 प्लस में 60 अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस में कितना आ जाएगा? 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देख लो। 2 प्लस में 60 अल्फा, 3 प्लस में 30 अल्फा। जब इसको सोल्व करो तो 3 2 63, 30 पे आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1। तो अल्फा कितना आ रहा है सर? 1/30। क्लियर है सबको? हाँ या ना? देख लो। तो 1/30 किसके इक्वल होगा? आप सबको पता है सर, 0.033 है ना? पता है ना? अरे भाई 1/3 कर दो या 10/3 करके देखते तो क्या आता है? 0.33। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही सर, किसी को कोई भी डाउट है अल्फा में, ये फॉर्मूला अब याद रहेगा आपको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। किसी टेम्परेचर टी के बाद अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही हो तो कैसे होगी? क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा धीरे चल रहे थे हम, क्योंकि इसकी मैंने बार बार बोला क्योंकि इसकी रिवीजन अभी पेंडिंग थी, इसीलिए आज हो जाएगी तो अब इसके फॉर्मूले भी फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। एक सेकंड। क्लियर है सबको? चलिए, आर टी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? आर नोट इंटू 1 प्लस, हालांकि रेगुलर क्लास में बताई थी ये बात भी मैं, बट कोई बात नहीं। आओ नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये करो, ये कुछ तो कर सकते हो, ट्राई करोगे सब? गैल्वेनोमीटर वाला है सर। सॉल्यूशन लिखाना है एक बार, पीछे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये लो, एनी सॉल्यूशन सर जो। अच्छा ये यस सर, हो गया। चलो फिर। अब 72 ओम गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। तो मतलब एक तो गैल्वेनोमीटर है सर, क्या है? इसके साथ शंट लगाते हैं तो किस में लगाते हैं? पैरेलल में। तो आर एस की वैल्यू दे रखी है कितनी? 8 ओम। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है सर? 72 ओम। तो तुमको क्या बता रखा है कि टोटल करंट जो आ रहा है पीछे से आई, तो यहां से जाएगा आई जी, यहां से जाएगा आई माइनस आई जी। आई जी। तो वो कह रहा है कि टोटल करंट का कितना हिस्सा कहां से जा रहा है? परसेंटेज ऑफ टोटल करंट विच पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, आपको वो बताना है सर। अगर टोटल करंट आई है तो आई का कितना परसेंट कौन लेके जा रहा है? गैल्वेनोमीटर। बताओ फटाफट कैसे करोगे? ट्राई करो। फॉर्मूलास पता है आपको सारे, अब खुद से ट्राई करो अच्छे से। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तभी चीजें होंगी, खाली मत बैठना कोई भी। लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चलेगा। अब मैं 2 मिनट बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा।
सर बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी। यस सर। बाकी सबका? सर बाकी सब भी? हाँ हाँ बोलो, करो करो आराम से करो। जेई का ही क्वेश्चन है ये, मैं लिखना भूल गया कौन से उसका है। इस पिछले वाले में तो लिखा हुआ है। हाँ ये भी शायद 2022 का है, फिर अगर पिछला 2022 का है तो। सारे जेई के ही हैं बच्चे, जल्दी जल्दी करो। फॉर्मूला कौन सा यूज किया सबने ये तो बता दो। आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। आई माइनस आई जी आर एस, Yes. यही फॉर्मूला यूज किया। Yes, अगर sir. पीछे से करंट जा रहा है आई, तो आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाता है, राइट। अगर आप आई जी ना लिख के अगर इसको एक्स और वाई लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, पीछे से करंट जा रहा है इतना, तो आई जी तो मुझे नहीं पता कितना है, आरजी भी नहीं पता। आरजी तो पता है कितना है? कितना है सर? Yes, 72. 72. 72. आई माइनस आई जी कितना होगा सर? नहीं पता सर। ये नहीं पता। आर एस तो पता है कितना होगा? 8 8 ohm. आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, या आई माइनस आई जी डिवाइडेड बाय आई जी, पता लग जाएगा yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितना हो जाएगा? 72 बाय 8, कितने आ जाएगा? 9. 9. ठीक, तो आई इसको डिवाइड करके देखोगे तो आई बाय आई जी माइनस आई जी बाय आई जी कितना होता है? 1. इक्वल टू 9। तो आई बाय आई जी किसके इक्वल आ जाएगा? 10. 10K. तो उसने बोला है कि टोटल करंट था आई, टोटल करंट कितना है बच्चे? I. आई I. आई, तो टोटल करंट का कितना हिस्सा है आपको दिख ही रहा है सर। आई बाय आई जी 10 है, तो 10%. टोटल करंट आई है, ठीक है। तो आई जो है या आई जी की वैल्यू जो है वो आई बाय क्या हो जाएगी? 10. 10। और अगर इसको परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा दोनों साइड? 100. 100. तो आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? आई बाय 10 इंटू 100। अगर वैसे देखूं तो कितना है सर? सिर्फ परसेंटेज की वैसे नॉर्मल की बात करूं तो कितने परसेंट? आई बाय 10, यानी टोटल करंट का 10वां हिस्सा। और टोटल करंट का 10वां हिस्सा बोले तो कितने परसेंट हो गया सर? 10%। क्योंकि अगर 10%. मल्टीप्लाई बाय 100 करके देख लो कितने परसेंट आ रहा है सर? 10. 10%. 10%। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस किसी को कोई भी डाउट है, हाँ या ना? No, sir. No, sir. 10% ऑफ y, क्योंकि इनका भी वही आया x बाय 10। क्लियर है? Yes, sir. कोई भी दिक्कत है तो बता दो भाई। आई जो आया है हमारा आई जी, वो आई बाय 10 आया है। और आई बाय 10 कितना हिस्सा होता है? अगर टोटल करंट आई है तो उसका अगर 10% निकालूं तो वो कितना आएगा? खुद देखो कितना होता है 10%? आई बाय 10. वही तो बोल रहे हैं। तो यही तो हमारा आंसर आया, आई जी इज इक्वल टू आई बाय 10। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. नो सर। चले आगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल करंट का कितना हिस्सा सर हमारा गया है गैल्वेनोमीटर में? अच्छा मैं पूछूं टोटल करंट का कितना हिस्सा शंट में गया है? 90%. 90%। कितना हिस्सा गया है सर? 9. 90%। चलें फिर आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर। और एल्युमिनियम वायर है बच्चे, स्ट्रेच की गई है टू मेक इट्स लेंथ 0.4% 4% लार्ज। larger. एक एल्युमिनियम की वायर है सर, इसकी लेंथ को स्ट्रेच किया है सर, स्ट्रेच किया है सर 0.4% लार्जर, यानी पहले से 0.4% बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है सर। Yes, द sir. परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा सर? परसेंटेज चेंज बोलते हैं डेल्टा आर बाय आर इंटू 100. है ना। तो सर आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू Rho L by Rho A. by A. अब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 निकालना है। ये तो चलो ठीक है, हमको पता है डिफरेंशिएट करके आ सकता है आंसर, आ सकता है ना।
जैसे हम करते Yes, थे। sir. बट पहले Yes, तो ये sir. देखो इनमें से कौन सी चीज, जब भी ऐसा रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो देखो कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही। सर वायर है, अगर उसकी लेंथ चेंज होगी तो उसका एरिया भी चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने वही लेंथ को Yes, sir. होगा. स्ट्रेच Stretch किया किया है। है। अगर कोई नई लेंथ लाता तो क्या एरिया चेंज होता? No, No. sir. लेकिन सर उसी को स्ट्रेच किया है तो पक्की बात है सर, क्या होगा Area सर, change एरिया होगा, में भी कम चेंज होगा। होगा, एरिया कम होगा सर। अच्छा ठीक है, तो मतलब एरिया भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो फिक्स क्या रहेगा सर? उसकी Rho. वॉल्यूम। Rho. That's रो तो चेंज रहेगा, रो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, Volume. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वायर सेम है तो रो तो सेम है ही, लेकिन Yes, sir. वॉल्यूम भी उसकी क्या रहेगी? सेम Same. रहेगी, क्योंकि जितनी कैपेसिटी उसकी पहले थी उतनी ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती। कैपेसिटी अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया उतना ही घट रहा है, ताकि वॉल्यूम क्या रहे? सेम रहे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है? एरिया इंटू, क्या लिखते थे वॉल्यूम को? एरिया इंटू लेंथ, याद है? तो अगर वॉल्यूम सेम है तो दोनों की एरिया, पहले केस का एरिया इंटू लेंथ और दूसरे केस का एरिया इंटू लेंथ, दोनों क्या होगा? A1 L1 equals to हाँ वेरी गुड। वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2, तो पहले वाले का एरिया इंटू लेंथ कितना होता है? A1 L1। A1 L1 दूसरे का A2L2। क्लियर है क्या सबको? yes sir. Yes, Yes. yes. अब सर अगर ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, तो सर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना सर, मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसा भी लिख सकता हूँ सर, इसकी अब लेंथ R1 और R2 निकाल दो. देखो, मेरे को क्वेश्चन में लेंथ का तो दे रखा है, राइट, लेकिन मेरे को किसका नहीं दे रखा क्वेश्चन में? एरिया का। तो मैं एरिया को वॉल्यूम में बदल दूं तो वॉल्यूम तो दोनों की क्या रहेगी? सेम Same रहेगी। तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो देखो R इज इक्वल टू रो की जगह रो, L की जगह L, वॉल्यूम होता है अगर एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया क्या हो जाएगा? Volume upon length. वॉल्यूम अपॉन लेंथ, वो लेंथ डिवाइड की डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा? क्या हो जाएगा? ऊपर। हाँ या ना? Yes, Yes. sir. तो भाई सबको पता है ना, R इज इक्वल टू Yes. रो, L ए की जगह लिख दिया V बाय L, तो ये डिवाइड का डिवाइड कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, रो L स्क्वायर अपॉन V. अब इसमें देखो दोनों केस के लिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो रो तो दोनों केस में क्या रहेगी? सेम रहेगी. भी दोनों केस में क्या रहेगी? Same रहेगी. Same रहेगी. दोनों का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सीधा लिख सकता हूँ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। Length. L स्क्वायर के. अब अगर L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर है तो साथ में एक कांस्टेंट भी लिख दो, यही रो बाय वी, चाहे कांस्टेंट लिख दो चाहे कुछ लिख दो। रो ये क्या है यहाँ पर? रो बाय वी, मैंने सीधा उसको K लिख दिया। तो सर Yes, अगर R जो है वो K L स्क्वायर के इक्वल है, तो अब इसका डेल्टा R बाय डेल्टा R निकालना क्या दिक्कत है? इसका क्या कर दो बस, डिफरेंट। इसका क्या आ जाएगा सर? डेल्टा R बाय R. डेल्टा R बाय R. और इसका क्या आ जाएगा सर? 2 आगे आ जाएगा into डेल्टा L बाय डेल्टा L बाय L. K का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा. डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाती थी, याद है सबको? Yes, sir. Yes sir. डेल्टा R बाय R, यही तो निकालना है हमें। लेंथ का चेंज हमें दे रखा है लेकिन परसेंटेज दे रखा है, तो क्या करूं सर? दोनों साइड 100 से multiply करके. 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो डेल्टा R बाय R इंटू 100 कितना दे रखा है? निकालना है, 0. निकालना है, निकाल. यही तो निकालना है रेजिस्टेंस। L दिया हुआ है. डेल्टा L बाय L इंटू 100 कितना है? 0.4. 0.4. तो आंसर कितना आ रहा है डेल्टा R बाय R इंटू 100? 0.8. ऑप्शन नंबर C. क्लियर है क्या? 0 पॉइंट। किसी को कोई डाउट है या ना? नो सर. क्वेश्चन में क्या अप्रोच रखोगे? दिमाग से लगाओ, सुनो बात मेरी। क्या है सर? अगर मैं रेजिस्टेंस की लेंथ को चेंज कर रहा हूं तो सर सबसे पहले देखूंगा कि लेंथ स्ट्रेच हो रही है, तो ठीक है। अगर लेंथ स्ट्रेच हो रही है तो सर एरिया में तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगी, तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम सेम। तो मैंने कहा लेंथ का चेंज तो मेरे को दे रखा है लेकिन वॉल्यूम का चेंज, एरिया का चेंज नहीं दे रखा, इसलिए मैंने एरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया? वॉल्यूम इसलिए मैंने ए को लिखा V बाय L। तो बस V बाय L लिखते ही मेरे को पता चल गया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है L का स्क्वायर। और बाकी तो मेरे को करना आता ही है सर, डिफरेंशिएशन करना। R को मैंने बहुत बार करवा रखा है ना, ये किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं करते। R का डिफरेंशिएशन करना हो तो सिंपल DR करेंगे, है ना? याद है सबको? याद है ना? पहले भी करवाया हुआ। बाकी तुम एरर का फॉर्मूला भी अब यहाँ पर तो याद रख सकते हो, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा L बाय L इंटू 100 कर दोगे। बाकी आएगा कैसे? ये K की जगह तुम्हें क्या ही लिखना पड़ेगा, अगर तुम्हें पूरी डेरिवेशन करनी है तो R की K की जगह क्या लिखोगे? रो अपॉन वॉल्यूम. ए था क्या? वॉल्यूम था, वॉल्यूम था, सॉरी।
क्योंकि ए को तुमने कन्वर्ट कर दिया था ना वॉल्यूम में। Yes, sir. तो जब तुमने ये फॉर्मूला निकालना है अगर डेल्टा आर बाय आर, तो इस पूरे को डिफरेंशिएशन कर देना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करोगे सर? किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं करोगे। नहीं करनी याद है ना, है। तुमको एक्स्ट्रा क्लास में भी Yes, करवाया sir. था मैंने, क्वेश्चन पेपर में भी करवाई थी ये चीज। फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार खुद से ट्राई करना, किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं नहीं करनी है। इक्वेशन को किसी के भी अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो सर यही फॉर्मूला दोबारा से बन जाएगा सर। यही Yes, sir. ट्राई करना, नहीं तो फिर पूछ लेना कल जाके दोबारा। ठीक है, चले आगे। और आज अभी Yes, sir. टाइम मिला तो लास्ट में आज भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, ये क्वेश्चन करो। वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखो, एक्सपेरिमेंट हुआ किसके ऊपर सर? ओम्स लॉ पे। तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे कितना? 5 volt. 5.0. लेंथ दे रखी है कंडक्टर की, उस कंडक्टर पे जिसके ऊपर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उस कंडक्टर की लेंथ भी दे रखी है कितनी सर? 10 centimeter. डायमीटर भी दे रखा है कितना? 5 millimeter. millimeter. मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोले तो सर कितना? अगर तुम मिलीमीटर में करना 10 चाहते हो तो मिली, वैसे करने की जरूरत नहीं है, बाकी बताता हूँ क्यों। ठीक है, 10 सेंटीमीटर डे हो गया। मेजर करंट, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 2 एम्पियर। ठीक है सर। अब ये याद रखना, ये वोल्टेज है और ये क्या है सर? वी। ये क्या लिखा हुआ है मैंने? 10 सेंटीमीटर इसकी length है. लेंथ थी। ये वी क्यों लिख दिया फिर? 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ? ठीक है। अच्छा सर, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, लेंथ दे रखी है, डायमीटर और करंट। तुमसे पूछा क्या है? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अरे सर, ये तो फॉर्मूले पता है तुम्हें परसेंटेज एरर के। अगर तुम्हें ऐसा दे दे कोई वेरिएबल ऐसा है तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो? याद है क्या इसका तुमने 11? डेल्टा डेल्टा y by y into 100. डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 इंटू डेल्टा 2 डेल्टा x by x प्लस Plus 2 डेल्टा। L by l by l। ये मत सोच लेना ये नीचे है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, नहीं। परसेंटेज एरर में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल सबको क्या कर देते हो सर? ऐड कर ऐड देते हो। कर देते हैं। क्लियर है? और बाहर लगा देते हो प्लस और माइनस का साइन। बट अगर परसेंटेज निकालना है, इन सबको किससे मल्टीप्लाई भी करोगे? 100. ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा होता y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जेड, तो क्या लिखते? डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 3 delta x by x plus delta z by z. क्लियर है ना सबको? हाँ या ना? Yes, sir. यही इसमें करना है तुमको। रेजिस्टिविटी में एरर बताना है ना, तो रेजिस्टिविटी का पहले तो फॉर्मूला लिखो। आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाय A तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर ए बाय। L। इसमें से जो जो चीजें गिवन है वो लिख दो। सर आर तो नहीं गिवन, लेकिन आर निकाल सकता हूँ क्योंकि वी भी गिवन है और I भी given है। क्या कर सकता हूँ आर को? V is equal to R I होता है तो R is equal to V by I होगी। वी बाय I। आई, यही होगा ना? आर इज इक्वल टू वी बाय आई। हाँ या ना? अच्छा, Yes, sir. Yes, एरिया sir। तो नहीं given, बताओ। क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं गिवन। लेंथ वो लिख Length देंगे ना, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, एरिया निकालना है। आप क्या कह रहे हो? अभी लावण्या कुछ बोल रही थी। लेंथ का स्क्वायर एरिया। लेंथ का स्क्वायर तो रेक्टेंगल के लिए लिख दे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो देखो, एक सर्कल है पीछे क्रॉस सेक्शन। 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। एरिया की जगह लिखोगे पाई आर का स्क्वायर। square। और आर को क्या लिखोगे? डायमीटर गिवन है तो डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर। क्लियर है ना? क्योंकि रेडियस को क्या लिख सर सकते होल का नहीं है, होल का होल लगा दिया आपने, D by 2 को लगा दिया। सॉरी थैंक्स। क्लियर है? पाई आर का स्क्वायर। अच्छा सर, लेंथ गिवन है क्या? हाँ सर, लेंथ तो गिवन ही है। नीचे क्या है सर? yes, sir। एल हो गया। अब सर देख लो L। अच्छे से, जो जो कांस्टेंट है ना उसको हटा दो। v कांस्टेंट है सर? नहीं V हो सकता इसके constant अंदर है। एरर भी नहीं। हो, क्या पता कल को हो जाए, पता तो नहीं। देखो पहले तो फॉर्मूला देख लो, क्या हमने यही लगाया है फॉर्मूला सब में? हाँ सर, यही लगाया हुआ है। Yes, sir। अब बिल्कुल जो कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा है, पहले तो इसको रीअरेंज पाई करो। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है पाई, पाई बार निकाल दो। डायमीटर स्क्वायर अपॉन में 4 2 है ना? डी 4। स्क्वायर अपॉन। अच्छा, v की जगह v और साथ में क्या हो जाएगा? i इंटू एल। L। यही है पाई डी Yes, स्क्वायर sir। v 4il, पाई डी स्क्वायर v 4il। अब सर इसमें बता दो कौन किस किस में पाई बाय 4 में कभी एरर आ सकता है क्या?
नो सर, नहीं आ सकता कभी भी, वो तो पाई बाय कांस्टेंट है, बाहर 4 निकाल आगे दो। क्या लिखा है, डी स्क्वायर वी इंटू आई बाय एल I होगा, by आई 5/4 मल्टीप्लाई। में एरर आ नहीं सकता, तो कांस्टेंट है उसको छोड़ दो। तो हमें निकालना है रो में एरर, तो डेल्टा रो बाय रो हमें निकालना है। यस सर, तो पाई पाई बाय बाय 4 फोर एरर बाहर नहीं आ निकाल सकता, दो। डी स्क्वायर में एरर क्या आएगा, 2 इंटू डेल्टा डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा delta वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई आई बाई आई प्लस डेल्टा। क्लियर है क्या सबको? अब अगर यस सर, परसेंटेज निकालना है तो दोनों साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई 100 बाद में भी कर देंगे, वैसे करना हो तो ये लो मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पर भी टोटल मल्टीप्लाई बाय। 100 तो सर 2 डेल्टा डी कितना है बच्चे बताओ, डेल्टा डी बाई डी दे रखा है क्या आपको, बताओ हाँ या ना। डायमीटर दी हुई है सर, हाफ अब दिया डेल्टा है, डी कैसे निकालें, आर की बात कर रहे हैं, आर भी तो आ जाएगा सर, आएगा या नहीं आएगा बोलो। 2.5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, जो चीज कांस्टेंट है उसकी तो बात हम करेंगे नहीं, तो यहाँ पर भी देख लो यही चीज है क्या, देखो ध्यान से। यस सर। सर कैसे पता लगे किसमें डायमेंशनल एरर में क्या आएगा, किसी को नहीं गिवन सर। अब सर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सर। वैसे तो क्वेश्चन में तुमको ये चीज गिवन होगी सर, किसमें कितना एरर होगा, किसमें कितना एरर होगा, बट फिर भी अब आपको पता है सर, सब कुछ हम ऐसा यूनिट में निकाल रहे हैं सर, निकाल रहे हैं ना सर। लेंथ किसमें मेजर किया है इसने, लेंथ किसमें मेजर करी है, देखो ध्यान से, सेंटीमीटर। मीटर में तो मिनिमम सेंटीमीटर। एरर होता है सर, वो मिनिमम वैल्यू जो एरर आ सकती है, अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, जो मिनिमम वैल्यू। तो मीटर में बदलूंगा तो सेंटीमीटर को कितना होता है, 0. बोलो बोलो, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। सही है ये? ये गलत है, ये सही है जो लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर होता है सर। हाँ, 1 तो क्या मीटर लिखूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 0.01। 1/100 क्लियर है सर? हाँ जी सर। तो छोटे से छोटी लेंथ कितनी मेजर हो सकती है सर, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ अगर सेंटीमीटर में मेजर करी है तो छोटी से छोटी लेंथ कितनी मेजर होगी सर, 1 सेंटीमीटर, जो कि कितना मीटर है, 0.01। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? एरर वही चीज होगी सर, अनसर्टेनिटी। लीस्ट काउंट बोलते थे ना तुम, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता था सर, वो छोटे से छोटी वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाए, और एरर हमेशा लीस्ट काउंट की टर्म्स में ही होता है। तो अगर सेंटीमीटर वाले स्केल को मेजर कर रहे हो तो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर पाओगे, 1 सेंटीमीटर। अब आओ देखते हैं सर 1 सेंटीमीटर होगा या नहीं। देखो यहाँ पर कितना लिख रखा है सर, लेंथ कहाँ है, ये रहा सर, दिख रहा है ये। अब यहाँ पर एरर देखो सर क्या लिख रखा है, 0.1। अब ये किसने लिख रखा है हमें तो नहीं पता सर। नीचे लेंथ किसमें लिख रखी है इसने, सेंटीमीटर पे। अब आ जाओ स्केल पे, ये तुम्हारे पास सेंटीमीटर का स्केल है। अभी मैंने बताया था ना, देखते हैं सर मेजर कर पाते हैं या नहीं। ये सेंटीमीटर का स्केल है जो तुम स्कूलों में भी लेके जाते हो। ये इसकी क्या हो गई, 0 मार्किंग। ये हो गया इसका 1 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका 2, ये हो गया इसका 3, ये हो गया इसका 4, ये हो गया इसका 5। हाँ या ना, पहले तो ये बताओ सब। अब एक बात बताओ, अगर तुमको तुम्हारा टीचर बोल दे कि बताओ इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर पाओगे, तो क्या बोलोगे, 1 सेंटीमीटर पक्का? क्या इससे पहले कभी लीस्ट काउंट कितना है ना, पहले वो तो बताओ। हाँ तुम देखोगे ना, अभी जो स्कूल वाले स्केल होते हैं उसमें कितने डिविजन होते हैं, 100 डिवीजन 10 डिविजन होते हैं। एक के बीच में कितने डिवीजन होते हैं सर, 10। तो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर पा रहे हो, 0.1 सेंटीमीटर की चीज ही मिनिमम मेजर कर पाओगे ना। और जिसको नहीं समझ में आता वो ऐसे देख लो, पहली रीडिंग है सर 0, दूसरी बड़ी रीडिंग है 1, इनके बीच में डिवीजन कितनी है, 10। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करो, 1 में से 0 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, कितना हो गया 0.1। ऐसे ही किसी डिवीजन में भी देख लो, 3 से 4 के बीच में मेजर कर लो, 3 से 4 के बीच में कितना सेंटीमीटर होता है सर,
1 सेंटीमीटर। और इसके बीच में कितनी नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं? 10। तो फिर भी आंसर कितना आएगा? 0.1। मतलब टोटल रीडिंग डिवाइडेड बाय रीडिंग का डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, उससे पता लग जाएगा सर 1 सेंटीमीटर में कितने, भाई 1 सेंटीमीटर में कितनी डिवीजन है टोटल? 10 डिवीजन। मिनिमम कितना हो जाएगा सर? रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। कितना मेजर कर पाता है ये? 0.1। तो एरर कम से कम कितना हो सकता है सर? 0.1। इसलिए डेल्टा एल की वैल्यू अगर मैं सेंटीमीटर में पुट कर रहा हूं तो क्या पुट कर रहा हूं? 0.1। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो। नो सर। तो सर डेल्टा एल की जगह तो क्या लिख दिया मैंने? 0.1। 0.1 और लेंथ की वैल्यू कितनी थी सेंटीमीटर में? 10। अब ऐसे ही तुम उस पर आ जाओ डायामीटर पर या रेडियस पर, उसकी वैल्यू है 5 मिलीमीटर। तो मिनिमम कितना मेजर कर पाओगे सर? सोचो। 0.01। 0.01 क्या? 0.01 क्या? क्या बोला आपने? मिनिमम अगर रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, मतलब मिलीमीटर में मेजर कर रहे हो, मिलीमीटर है तो मिनिमम में डायमीटर कितना मेजर कर पाओगे? पहले तो ये बताओ। अगर मिलीमीटर है 0.01। 0.01। अब एक बात बताओ, चलो अच्छा तुम्हें दिख रहा है क्या 0.01 साफ साफ? पहले तो यस सर। यस तुमने अब क्यों बोला 0.01? कोई मेरे को बता सकता है? क्योंकि डी तुमने 5 पुट किया है, तो ये 0.01 भी किसमें है? मिलीमीटर में। फिर इसका एक शॉर्टकट बताएंगे तुम्हें। सर ये कैसे सर? कोई बता सकता है? मिलीमीटर में 0.01 तुम्हें कैसे पता सर? तुम्हारा स्केल 0.01 मिलीमीटर शो करेगा मिनिमम रीडिंग। चलो सेंटीमीटर वाला स्केल तो मैंने तुम्हें बता दिया, सेंटीमीटर वाला स्केल तो मैंने तुम्हें बता दिया, और यहाँ से नहीं तो सेंटीमीटर एक और चीज से भी कर सकते हो, बताऊंगा कैसे। तो वो डिवीजन ही मिलीमीटर में दी थी, मतलब हाँ रीडिंग मिलीमीटर में दे रखी थी, तो तुमने सेंटीमीटर में तो 0.1 बोला, लेकिन मिलीमीटर में क्या बोला? 0.01। क्यों? उसमें भी बोल देते 0.1 मिलीमीटर। उसको सिंगल जो सेंटीमीटर वाले में सिर्फ सेंटीमीटर में थी ना। तुमने फिर सेंटीमीटर को मीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में थोड़ी कन्वर्ट किया है, तुमने एक 0 फालतू लगा दी, तुमने तो मिलीमीटर में ही आंसर दिया। तो सेंटीमीटर में 0.1 थी तो मिलीमीटर में 0.01 ही आएगी ना फिर। अरे कहाँ छोटी छोटी रीडिंग वही रहेगी ना उसकी। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करोगे तो एक 0 पीछे फालतू लगेगी। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे, वो स्केल अलग था, ये स्केल अलग था। अब देखो एक छोटी सी बात बताऊंगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी। फिर तुम अगर इस स्केल को भी छोड़ दोगे तब भी आंसर आएगा। कैसे सर? पहले वाले में तुम क्या मेजर कर रहे थे? लेंथ। दूसरे वाले में क्या मेजर कर रहे हो? डायमीटर। इसको मिलीमीटर में मेजर कर रहे थे, इसको सेंटीमीटर में मेजर कर रहे थे। सर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे थे, इसका तो स्केल भी था, सब कुछ था, तो इसलिए मैंने इसका लिख दिया 0.1 सेंटीमीटर। सर डायामीटर को किस में मेजर करते हो सर? क्या स्क्रू गेज में नहीं करते? यस सर, स्क्रू गेज से। तो उसकी लीस्ट काउंट क्या होती थी? 0.01 होती थी। मिलीमीटर। याद है कुछ ऐसा? यस सर। तो वो याद रख लेना। अब समझ में आ रहा है? और तुम क्या बोल रहे थे? अब मेरे को तुम्हारी समझ नहीं आई, पहले तुम बताओ। ये तो हमने बता दिया, तुम क्या बोल रहे थे? हमने ना ऐसे दिमाग मुझे लगाया कुछ नहीं पता मैं क्या। जैसे हाँ ना, तुमने क्या बोला? हाँ बोलो। बोल दिव्य बोल। जैसे ना सेंटीमीटर में था 0.1 मीटर, तो हमने मिलीमीटर का लगाया कि 1 सेंटीमीटर 0.01 हो जाएगा, उससे एक ज्यादा हो जाएगा बस। मैं उसमें एक बताऊंगा जगह क्या, से डिवाइडेड बाय पता 10 क्या किया है? और कुछ नहीं किया। बट पता क्या है, 1 सेंटीमीटर में अगर तुम मिलीमीटर करोगे तो कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। 10 मिलीमीटर होते हैं। तो फिर अगर तुम 0.1 सेंटीमीटर की बात करोगे तो इसमें अंदर कितने मिलीमीटर हो जाएंगे सर? क्या 0.01? इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर? 1 मिलीमीटर ना। वही तो फिर तो उल्टा इस कर हिसाब रहे से थे, उल्टा कर रहे थे ना हम, 1/10 कर रहे उल्टा थे ना, तो कर रहे उसको वो समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। हाँ तो तुम यही याद रखना। तो मिलीमीटर के लिए लीस्ट काउंट अगर जनरल हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू गेज है तो उसकी लिमिट क्या होती है सर? उसका जो एरर होता है वो कितना होता है?
0.01। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। करो सर। डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी कितना है सर? 0.01। और डिवाइडेड बाय मिलीमीटर में उसका वैल्यू कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? कहाँ गया? 5 अब बारी आती है डेल्टा वी की। अब डेल्टा वी कैसे निकालोगे सर? 5 वोल्ट। अब ये तो नहीं गिवन क्वेश्चन में, कैसे निकालोगे? सोचो थोड़ा सा। अब इसमें भी वैल्यू तो दिख रखी है इसने। हालांकि मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। मैक्सिमम केस में क्वेश्चन में इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी ही होगी। समझ में आ रहा है? डेल्टा वी भी तुम्हें गिवन होगा, डेल्टा आई भी गिवन होगा। शायद इसके अंदर छुपा रखी है या मतलब मिसप्रिंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं गिवन होगी तो हम ऐसे निकाल लेंगे, मैं बता रहा हूँ। बट क्वेश्चन में मैक्सिमम परसेंटेज तुम्हें गिवन होगी। अब डेल्टा वी कैसे निकालूं बताओ? नहीं पता सर, कैसे निकालोगे? 0.1 और 0.01, 0.1 और 0.01 कहां से आएगी सर? कहीं से आएगी क्या? बताओ, आप खुद देखो। कहाँ से आएगी? कहीं से नहीं आ सकती, किसी हालत में नहीं आ सकती। लेकिन एक छोटा सा अगर आप ट्राई करोगे तो इसका भी दिमाग में लगा सकते हो सर। v इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू में आर। तो आई इंटू में आर, आई किस में दे रखा है सर? एम्पियर में। आर किस में रखा था सर? लेंथ इंटू एरिया, लेंथ और एरिया में। और लेंथ किस में दे रखी है तुम्हें सर? सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। सेम सेंटीमीटर में। तो आर जो है वो सेंटीमीटर पे भरोसा होता है, इसीलिए यहाँ पर भी इसका भी क्या लिखा हुआ है सर? इसकी वैल्यू 0 पॉइंट। लेंथ आर जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ को किस में मेजर किया हुआ है सर इसने? सेंटीमीटर में, इसलिए भी 0.1 लिख रखा है। ऐसे ही सर जब आई की बात करोगे, आई किस पे डिपेंड करेगा सर हमारे पास? बोलो बोलो बोलो। 0.01 कैसे लिखा होगा सर? ये कोई बता सकता है? बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। किसी भी हालत में आई निकाल पाओगे क्या तुम? किसी भी हालत में v इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, हाँ या ना? v भी दे रखा है, एल उससे निकल सकता है क्या हमारे पास? हाँ या ना? देखो ध्यान से। निकल सकता है, हाँ निकल सकता का है। एरर और आर का एरर। आर फिर से लेंथ पे डिपेंड करता है, वी हमारा पता है, वी हमको निकालना है, फिर आर वाला हो जाएगा। लेकिन हमें तो आई निकालना है अब, तो वी का भी 0.1, इसका भी 0.1, तो ये सिंपल सीधा कितना हो जाएगा? 0.01। बट मैं दोबारा तुमसे बोल रहा हूं, ये चीज क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगी ही होगी। अगर ये क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन ना हो तो ज्यादा इस पर टाइम बर्बाद मत करना। क्या क्वेश्चन में गिवन होगा मैं बता भी देता हूं। वो तुम्हें बताएगा द एरर गिवन इन द पोटेंशियल मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 और एरर गिवन इन द डेल्टा एल कितना होगा? 0.01। और लेंथ की वो तुम्हें ऐसा नहीं दे देगा, वो तुम्हें लेंथ की बात क्या करेगा? वो लेंथ के लिए तुम्हें कहेगा द लीस्ट काउंट ऑफ द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 एंड द डायमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01। क्लियर है सर सबको? हाँ या ना? यस सर। ज्यादा कंफ्यूज शायद ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेल्टा वी और डेल्टा आई तो तुम यहां से अगर निकालोगे भी सही ना, तो भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं निकल सकता। इस क्वेश्चन में वो है, क्वेश्चन में लास्ट में तुम्हें वैल्यू पक्का ही पक्का है कि क्या होगी? गिवन होगी। गिवन होगी, 100% है। तुम्हें ये गिवन होगा। देखो तुम्हें वी और आई की तो सीधा वैल्यू देगा, और तुम्हें किसकी बात करेगा सर? वो लेंथ और एरिया की। लेंथ और एरिया में वो तुम्हें कहेगा द मैक्सिमम, या ऐसा बोलो लीस्ट काउंट दे देगा। क्या दे देगा बच्चे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो तुम्हें बोल देगा 0.1 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बोल देगा, या बोल देगा लीस्ट काउंट ऑफ डायामीटरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो कितना दे रखा होगा? 0.01 मिलीमीटर। ऐसे दे देगा सर, वो तुम्हें एग्जैक्टली देगा बच्चे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर ना भी होना तो सर तुम पेपर में जाके इसको सब कंफ्यूज ही हो जाओगे, तो इसको अभी के लिए छोड़ देना। ज्यादा हमने अभी इस मोमेंट पे हमने इतना सारा चीजें नहीं करके जानी है अपने दिमाग में, जो हमें आगे जाकर क्या करे? कंफ्यूज। समझ में आ रहा है?
अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। बट मैं Yes, आपको बता sir. दूं, कल को आ भी जाए और कोई और क्वेश्चन ना आता हो, तब इस केस पे ऐसे ट्राई करना है, अगर निकालना हो तो कैसे निकालना है वो बताया। लास्ट में रुक भी जाना तो देख लेंगे इसको, इस क्वेश्चन को भी चेक कर लेंगे, क्या पता इसमें भी गिवन हो। ठीक है, आइए सर। Yes. अब तो वैल्यू Yes, पुट sir. करनी है, अब तो कर लोगे सब। Yes, Yes, sir. sir. कर लेंगे. Yes, sir. हाँ, इसके ऊपर वापस भी आएंगे अभी। Yes, ठीक है, sir. इसके ऊपर देखो। अब देखो ये बीच व्हीटस्टोन ब्रिज तो दे रखा है सर, बीच Yes, में sir. गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, उसका इंस्ट्रूमेंट उसका वो भी दे रखा है सर, कितना है 15 ohm दी है 15 resistance. 15 ओम। तुमको पूछ रहा है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल करंट बताओ, तो क्या लगेगा सर इसमें, कोई बता सकता है? V is equal to IR वाला। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है सर? Yes. लेकिन है क्या Wheatstone ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? No, sir. No, sir. नहीं है. अभी इस टाइम स्कूल में बैठा है अपने No, sir. स्कूल में कोई नहीं है। दिव्या। मैं भी नहीं हूँ स्कूल में। घर पे नहीं वापस सर। आ गई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, क्या ये मुझे बैलेंस्ड बढ़िया है. व्हीटस्टोन ब्रिज है? नहीं. No, कैसे sir. पता नहीं है सर? क्योंकि सर लेफ्ट हैंड साइड की रेशियो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो 100/60 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में देखो तो 10/5 आ रहा है। क्या ये इक्वल है कभी भी? हाँ सर। No, sir. Yes, sir. इसका आंसर कितना आ रहा है सर? 5/3। 3. उसका तो 2. इसका क्या आएगा सर? 1/2/1। सर नहीं है इक्वल, तो सर ये बैलेंस तो है नहीं, तो बीच वाला नेग्लेक्ट कर दूंगा क्या? No, नहीं sir. तो सर तुमसे बीच वाले में ही करंट पूछा है कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आएगा, आप कैसे करेंगे सर? अब क्रिचॉफ का लॉ तो लगाएंगे, लेकिन अच्छे से लगाएंगे, सिर्फ दिमाग लगा के, ऐसा नहीं जब रटा हुआ है। क्रिचॉफ का रोल लॉ क्या कहता है? पहला कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट। अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो I1 किसके इक्वल होगा? I2 प्लस I3। तो जंक्शन देख लो ना, हमें इस ब्रांच में करंट चाहिए, तो इस ब्रांच में जो जंक्शन बन रहे हैं, एक तो B वाला और एक D वाला। बन रहा है क्या नहीं बन रहा? साफ दिख रहा है Yes, सब? sir. Yes. तो पहले ABCD वाला देख लो, AB वाला देख लो, तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा देखोगे। जैसे करंट सर यहाँ आ रहा होगा, फिर करंट यहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा, यहाँ पर आने वाला करंट दो हिस्सों में बटेगा, एक इधर और एक इधर, हाँ या ना? Yes, sir. बीच में। Yes, sir. तो अगर ये करंट I है तो ये किस में जा रहा होगा सर? I1 और IG. I2 बोल दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। I अगर यहाँ से आ रहा है तो वो I1 और I2 में बिक रहा होगा, जा रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यानी सर यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो दो हिस्सों में जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो कैसे लिखोगे? I इज इक्वल टू I1 plus I is equal to I1 plus I2. I2, क्योंकि जंक्शन क्या मानना है तुमने? B को। तो अगर B पर जो करंट एंटर हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? जो करंट लीविंग है। तो आ रहा है I और जा क्या रहा है? I1 और I2। I देखो किसके बीच में करंट फ्लो हो रहा है सर? AB वाली वायर में। AB Yes, sir. 100 तो I भी कैसे होता है सर? I निकालना होता है सर पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, यही होता है क्या? Yes, sir. तो V/R निकालो। पोटेंशियल का डिफरेंस किसके अक्रॉस 10 देखेंगे? I के लिए 10 देखते होगा हैं, देखते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस देखते हैं। हाँ देखते हैं, V किसके अक्रॉस देखेंगे? AB के अक्रॉस, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस किसका देखेंगे सर? AB का. AB का AB कितना है? 80 का 100 ओम। सिमिलरली I1 कौन सी ब्रांच में जा रहा है बच्चे? AB में AB में। देखो I1 BC BC में। I1 BC में तो V ऑफ BC देखेंगे और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना होगा उसका? BC 10 का होगा 10 प्लस I2 कौन सी ब्रांच में जा रहा है सर? नीचे वाली में, जो गैल्वेनोमीटर वाली है, उसका DD। और उसका वोल्टेज कितना है? उसका रेजिस्टेंस कितना है सर गैल्वेनोमीटर का? 15 होगा 15 कोई डाउट क्या? नहीं No, सर। sir. अब जब पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा तो ध्यान से देखना, जब मैं AB का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूं तो VB माइनस क्या करूंगा? VA। क्या करूंगा सर? VB माइनस VA। VB माइनस VA बोल सकता हूँ ना? क्यों सर? करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है या लोअर से हाइयर की Yes, तरफ sir. जाता है? हाइयर से Yes. आपके ऊपर है, आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं या इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसको ध्यान से करना। Yes, मैं sir. ध्यान से अब मैं वैल्यूज को दिखा रहा हूं आप सबको। अगर ये नीचे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, मैंने पहले एक्स्ट्रा रेगुलर क्लास में भी कराई हुई है ये चीज,
तो जब भी ऐसा हो तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है वो 10 वोल्ट, तो इसको मैं मान लेता हूँ 0, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, प्लस का प्लस का 10 याद है ना सबको, तभी ये कितने वोल्ट हो जाएगा सर, फाइन 10 का, इनके 10 बीच वोल्ट का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का। अगर ये 10 वोल्ट है सर तो VA भी कितना हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई वायर नहीं है, तो VA भी कितना हो जाएगा, 10 हाँ या ना, यस सर। यस सर अच्छा अगर ये 0 वोल्ट है तो VC भी कितना हो जाएगा, 10 देखो 10 ये 0 है तो ये C वाला भी कितना हो जाएगा, 0 0 वोल्ट, क्योंकि सर ये सेम वायर से कनेक्ट है ना लाइन, इनके बीच में ना कोई रेजिस्टेंस है, तो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ, तो यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0। किसी को कोई डाउट, मैंने बोला VA तो 10 है और पोटेंशियल C पर कितना है, 0 देख लो अच्छा, पहले तो इसमें बताओ किसी को कोई डाउट। नहीं सर। ले फिर अब ध्यान से देखना, AB को मैं अगर लिख रहा हूं क्या, VB माइनस V डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, BC को क्या लिख रहा हूं सर, फिर BC को क्या लिखना पड़ेगा, VC माइनस VB डिवाइडेड बाय 10, फिर वो BD को क्या लिखना पड़ेगा सर, VD माइनस डिवाइडेड बाय 50। ये तो हो गई, अब इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, VB की जगह क्या लिख सकते हो पता नहीं सर, VB को तो वैसे ही लिखना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो इक्वेशन, VB माइनस VA को क्या लिख सकता हूँ सर, 10 बाय 100 इज इक्वल टू VC कितना है सर, VC 0 माइनस VB बाय 10 प्लस VD को क्या लिखना है सर, पता नहीं सर, VB को पता नहीं सर, डिवाइडेड बाय 15, तो और रीअरेंज करेंगे तो VB माइनस 10 बाय 100 तो ऐसे का ऐसे ही रह रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस VB बाय 10, और यहाँ पर क्या आ रहा है VD माइनस VB बाय 15, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सर अब B को जंक्शन माना है, अब किसको मान लूं जंक्शन, D को D को मान लूं, D को जब जंक्शन मानूंगा D को, अब D पर भी सर वही करंट का डिफरेंशिएशन कर दो सर, जैसे सर ये करंट यहां से आ रहा होगा, इसको बोल दो I, इसको बोल दो I1 और इसको क्या बोल दो, अच्छा सर करंट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, पहले तो यही बता दो तुम लोग, नीचे है। ध्यान से देखो, यहाँ से एक करंट निकला होगा इधर और इधर भी आया होगा एक करंट, ये जो ऊपर से आ रहा है कौन सा, I2, और सर यहाँ से करंट कहाँ जाएगा सर, फिर से ऊपर जाएगा, तो देखो फिर से करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, तो सर ये क्या हो जाएगा, इसको I बोल दो, इसको क्या बोल दो, I डैश बोल दो, I2 आ रहा है ऊपर से, तो क्या ही आ रहा है सर, तुम अपने हिसाब से इसको नाम दे दो बच्चे, बस एरो लगाना मेरा काम था, ये आ रहा है नीचे, ये इधर और ये निकल रहा है इधर, तो इसको बोल दो IA, इसको बोल दो I2 आ ही रहा है ऊपर से, और इसको बोल दो IB, तो कौन कौन किसकी इक्वल होगा, कोई बता सकता है, IA plus IB is equals to I. देखो ध्यान से देखो, करंट जो जंक्शन की तरफ D की तरफ आ रहा है और जो करंट D से बाहर निकल रहा है उसको इक्वल करना है, करंट D की तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहा है A और I2, तो IA प्लस I2 इज इक्वल टू क्या कर दूं, IB. बस अब तो हम खत्म सर। अब IA की जगह क्या लिख सकते हो सर, देखो कौन सी ब्रांचेस, AD, तो V ऑफ AD डिवाइडेड बाय कौन सा रेजिस्टेंस है सर, 60 ओम, प्लस I2 की जगह क्या लिख सकते हो सर, BD, तो VBD अपॉन में 15 ओम, गैल्वेनोमीटर का 15 ओम है, अच्छा और IB किस में है सर, DC में, तो VDC अपॉन में रेजिस्टेंस 5। अब इसमें भी वही करें सर, A और D देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं VD माइनस VA बाई, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा VD माइनस VB बाई 15, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा VC माइनस 5। क्लियर है सबको, हाँ अब VD की जगह तो पता ही नहीं सर क्या लिखना है, मेरे को तो पता है सिर्फ A का और C का, A का 10 और C का 0, यही है ना, यस सर।
मैंने नाम सही दे हूँ, एडी और डीसी, एडी बीडी और डीसी, है ना, यही लिए ठीक। चलो, तो वीडी की जगह क्या लिखा है सर? पता नहीं सर। तो वीडी की जगह वीडी लिखा है, वीए की जगह पता है सर, लेकिन 10 अपॉन 60 इज इक्वल, प्लस में वीडी की जगह नहीं पता सर, वीबी की जगह नहीं पता सर 15, वीसी की जगह पता है सर 0, वीडी की जगह नहीं पता अपॉन 5। इसको रीअरेंज कर दो सर दोबारा से, तो वीडी माइनस 10/60 प्लस वीडी माइनस बी वीबी बाई 15 इज इक्वल टू माइनस वीडी बाई 5। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। तो तुम इन दोनों इक्वेशन से वीडी और वीबी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? वीडी वीबी वीली दो ही अननोन है, दो ही इक्वेशन, या वीडी निकाल लो या वीडी माइनस वीबी निकाल लो तो और भी अच्छा। क्यों सर? क्योंकि वीडी माइनस वीबी निकालते ही तुमको I2 की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों? I2 ही तो निकालना है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। अगर आपको करंट सेकंड ब्रांच में निकालना है गैल्वेनोमीटर वाली में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कौन सी ब्रांच में चाहिए होगा? गैल्वेनोमीटर वाली में, जिसको हमने क्या बोलते हैं? BD। तो अगर जैसे ही VBD निकल गया, R तो तुमको पता ही है 15, तो VBD निकलते ही क्या आ जाएगा सर? I2। सिंपल सी बात थी। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? तो मेरे को BD निकालना है बस बचे, और कुछ भी नहीं करना। क्या निकाल पाओगे अब? देख लो, करके देखो एक बारी वैल्यू, और मेरे को बताओ थोड़ा बहुत आइडिया। मैं तो आपको सॉल्यूशन में भी दिखा देता हूँ। देखो दिखा रहा है क्या? ये सेम चीज वही किया है क्या? देख लो। एक इक्वेशन लगाते हैं जो हमने निकाली है ना, उसी को देखते हैं कि ये इक्वेशन सही आई है या नहीं। इसी फॉर्म में हमारी जो इक्वेशन आई थी वो ये थी, इस दोनों को उधर ले जाओ। इन्होंने VB माइनस V10 की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, हाँ, तो इसको इधर ले जाओ तो क्या आ रहा है सर? VB माइनस 10/100। इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा सर? VB बाय 100, VB बाय 10, सॉरी, VB बाय 10। और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा, और माइनस का VB क्या हो जाएगा? प्लस क्लियर है? आओ चेक करते हैं। तो सर क्या देखना, सब कुछ सही है क्या? VB माइनस 10/100 है पहली टर्म हमारी भी। यस सर। दूसरी टर्म हमारी क्या होनी चाहिए? VB बाय 10। VB बाय 10 दिख रही है क्या? ये देखो VB बाय 10, क्योंकि दूसरी जीरो को तो लिख ही नहीं रहा मैंने। VB बाय 10। तीसरी क्या होनी चाहिए? VB प्लस और VD माइनस का, और डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? 15। VB प्लस का, VD माइनस का, और डिवाइड बाय 15। क्या यही टर्म इक्वेशन हमारी भी आ रही है क्या? सेम। यस सर। वही तो लिखी है। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ इसके अंदर, हाँ या ना? हो जाएगा अब? कर पाएंगे? चलिए कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया है सर। ऐसी सेकंड इक्वेशन लिखनी है सर, ऐसी ही थर्ड इक्वेशन भी लिखनी है। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। चलें सर आगे, यस और नो? दोनों इक्वेशंस को अच्छे से सोल्व कर लोगे या नहीं? यस सर। करंट एंट्री इज इक्वल टू करंट लीविंग करना है, और कुछ नहीं करना, सब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आइए सर, अब इधर आ जाओ सर। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है सर। करंट दे रखा है सर, एरिया दे रखा है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखे है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है सर। करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या रिलेशन होता है सर करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ? करंट दे रखा है कितना? 10 एम्पियर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब नंबर पर यूनिट होता है, निकालना है। ई कितना है सर? ई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्या? 1.6 into 10 raised to power -. एरिया गिवन है सर क्या? Yes sir, 5 millimeter. मिलीमीटर है सर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, मिलीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि सर हाँ मिलीमीटर का स्क्वायर है ना, तो मिलीमीटर का को अगर मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना होता है? 10 की पावर -3। और एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि मीटर का क्या है? मिलीमीटर का स्क्वायर है। क्लियर है सबको? आया ना? सही हो गया। अब सर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है सर? मल्टीप्लाई में कर दो 2 into 10⁻⁻3। क्या अब n की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या? सिर्फ सिंपल आ जाएगी। तो अभी कर दो, जल्दी देखो टाइम क्या हो गया। ओहो 11 बज गए।
देखते सर हैं के फिर। परांठे वेट कर रहे हैं। नहीं मेरे वो देखेंगे, तुम्हारी क्लास है ना दोबारा अभी। n इज इक्वल टू Yes, क्या है, sir. i अपॉन e वेडी, क्या सब कुछ सेम लिख रखा है क्या, देख लो। Yes. Yes, sir. कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं है, काम खत्म। Yes, sir. चलो सर, करंट सेंसिटिविटी मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया था इसका, क्या होता था करंट सेंसिटिविटी का। phi by a I. क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस की बात। सर कौन सा फॉर्मूला था सर इनकी फॉर्म में करंट सेंसिटिविटी का, याद करो। A B sin theta. एन बी ए अपॉन सी तो कांस्टेंट होता था, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किया है सर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी क्या किया है, चेंज किया है सर, दोनों को। तो परसेंटेज चेंज बताना है सर, हो जाएगा सर। कैसे सर, कैसे होगा, कोई बता सकता है सर? अगर करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया है 25%, बाकी ये दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। देखो करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया कितना, 25%, ठीक है। रेजिस्टेंस को क्या रखा हुआ है, Constant. तो आपको पता है V इज इक्वल टू होता है IR। अगर करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, अगर सेंसिटिविटी तो रिलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर करंट सेंसिटिविटी दे रखी है तो तुम क्या करना उसके लिए, वोल्टेज निकालने के लिए, वोल्टेज की सेंसिटिविटी निकालने के लिए करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय Resistance. वही सिंपल करंट सेंसिटिविटी है। Yes, sir. ध्यान से देखो, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपस में कैसी है, Directly. जितना करंट सेंसिटिविटी में होगा उतना ही किस में होगा, वोल्टेज में। तो करंट Voltage में। सेंसिटिविटी में कितना दे रखा है, 25। तो वोल्टेज 25। सेंसिटिविटी में भी कितना होगा सर, 25. 25 तो देख लो 25 दिख रहा है क्या आपको। Yes, sir. Yes. सही आ गया। तो यहाँ पर भी देखो, क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना। Sir. Yes, sir. 25% इसका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? हाँ, एक तरीका ये है, ये वाला हमने यूज किया है। दूसरा तरीका ये है, इतना बड़ा, तुम पहले करंट छोड़ दो यार, ये सेंसिटिविटी देखने निकाल लो। रहने दो। कैसे सर, करंट सेंसिटिविटी निकालो जो कि तुम्हें दे रखी है कितनी, 25%। कितनी, 25% इंक्रीज हुई है, 25% इंक्रीज हुई है सर। तो इंक्रीज हुई है तो नया करंट सेंसिटिविटी पहले तो दी IS, अब उसमें 25% इंक्रीज कर दो, 25/100 ऑफ फिर से IS, कितना हो जाएगा सर, IS प्लस IS बाय IS और तो ये कितना हो जाएगा, 5 IS बाय, तो इसने क्या लिख दिया सर, 1.25। 25. क्लियर है, नई करंट सेंसिटिविटी Yes, sir. कितनी आई है। अब तुम्हें पता है करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, V/R, या वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं है। अगर पुरानी करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी ये थी तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे आएगी सर, VS डैश इज इक्वल टू IS की जगह भी क्या लिख दूंगा बच्चे, IS डैश, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. R क्या चेंज हुआ है क्या, R, No. तो R की जगह R डैश लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो कर दोगे क्या दोनों इक्वेशन को डिवाइड, या तुम सिंपल VS डैश निकालना चाहो तो VS डैश निकाल दो, क्योंकि सर VS डैश तो VS डैश तो निकालना है, IS डैश हम निकाल चुके हैं, कितना 1.25 ऑफ IS, और R की जगह तो R ही है, और IS इंटू R कितना होता है बच्चे, कितना होता है, लिखा हुआ ऊपर IS इंटू R कितना है, V इंटू VS। तो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी आई है वो भी कितनी आई है सर, 1.25 VS, जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी आई है। तो अगर नई वोल्टेज सेंसिटिविटी इतनी आई है तो बता सकते हो वोल्टेज में कितना इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट, आराम से बता सकते हैं सर, कितना इंक्रीज हुआ है सर, दिखने में भी पता लग रहा है, क्योंकि करंट में अगर 25% इंक्रीज हुआ था तब आया था 1.25 IS। अब वोल्टेज में भी 1.25 VS आया है, तो वोल्टेज में भी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा सर, 25%. और अगर नहीं निकालना आ रहा तो निकाल भी दो, हम करते हैं ना चेंज, कैसे निकालते हो, डेल्टा VS डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल VS। डेल्टा कैसे निकलते हैं सर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल
VS डैश था, इनिशियल कितना था VS, और बाद में फिर से ओरिजिनल भी कितना था VS, हाँ या ना। अभी फाइनल कितना निकाला है 1.25 VS, इनिशियल भी कितना है VS और ये भी VS है, तो काटो कितना हो जाएगा ये देखो ध्यान से 0.25। 0.25 क्लियर है। और परसेंटेज के लिए दो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं 100 तो कितना आ गया 25%। वही निकालना है। लेकिन ये सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से भी बात बन सकती थी इस केस में, लेकिन अगर कल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो तो कैसे करना है वो हमने देखा है। क्लियर है सबको, हाँ या ना। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। देख लो, तो बाकी क्वेश्चन ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ये जो बचे हुए क्वेश्चन है आप ट्राई करना, अगर डाउट हो तो पूछना मुझसे। 1, ये 2 और ये बाकी 3 दिख रहे हैं, 3 और 4 ये लाया ही मैं होमवर्क के लिए था। देखो सिर्फ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल नहीं पाओगे क्या इसमें, यहाँ से शुरू हो, ये दोनों कितने हैं सीरीज में, फिर वो इसके साथ किस में आ जाएगा, फिर वो दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज, फिर वो इसके साथ पैरेलल में, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर करोगे क्या ऐसे, हाँ या ना। गलत हो जाएगा, यस सर, क्या हो जाएगा दूसरी साइड से करना था। वेरी गुड, दूसरी साइड से करना था। क्यों सर, क्योंकि जब भी मैंने सिखाया था मैंने एक बात बोली थी, जिन 2 पॉइंट के बीच में निकालना है उनको छेड़ना सबसे लास्ट में। तो ए और बी को तो फिक्स रखो, इसको बाद में छेड़ना इस वाले को, तो इसको अगर बाद में छेड़ना है तो कहां से शुरू करोगे, यहां से करोगे। 5 और 5 कैसा है सर, सीरीज में, फिर ये उसके पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, ऐसे निकलेगा। क्लियर है सबको। जैसे 5 और 5 को सीरीज में करोगे तो क्या आएगा 10, 10 और 10 फिर पैरेलल कितना होगा 5, 5 और 5 का फिर सीरीज करोगे तो 10, 10 और 10 का फिर पैरेलल करोगे तो 5, 5 और 5 का फिर करोगे तो 10, 10 और 10 का फिर करोगे तो 5, 5 और 5 का फिर करोगे तो 10, 10 और 10 का फिर पैरेलल करोगे तो 5। तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन। क्लियर है सब, यस है ना। बैठे बैठे वाले क्वेश्चन थे इसलिए होमवर्क में दिया हुआ है। क्लियर हो जाएगा सबको। दोबारा बोलने लगे सर ये भी ठीक नहीं होगा, क्या मेरे को लगा दोबारा सर बोलने लगे ये भी ठीक होगा। ना ना ये तो ठीक होगा ही, क्योंकि हमने पहले ही सोल्व करते टाइम बताई थी ना ये बात कि जिस भी 2 पॉइंट के बीच में अगर करवाना है रेजिस्टेंस चेक करना है, उन 2 को सबसे लास्ट में सोल्व करना होता है, उनको एज इट इज रखना होता है। तो अगर इसको एज इट इज रखना है तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा इस साइड से कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में, तो कहां से स्टार्ट करूंगा सर, उस साइड से। क्लियर है। तो बस प्रैक्टिस मांगता है रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, तो ये तो आसान ही था व्यक्ति, ये तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन है, ट्राई करना बच्चे, अगर एक भी क्वेश्चन समझ ना आए तो यू कैन आस्क इन डाउट सेशन, ठीक है। इसको इन क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से, डाउट सेशन में हम पूछ लेंगे। क्लियर। और डाउट सेशन में हमने 2021 का पेपर भी सोल्व करना है, राइट। हमारा बस अब ये 2 काम रह गए, उसके बाद हमारी मॉर्निंग क्लासेस का तक का टाइम भी खत्म हो जाएगा शायद, तो हमने अब यही और करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके बच्चे, मिलते हैं सर। अब हमारा जो लास्ट 2 काम रह गए हैं मॉर्निंग क्लासेस के लिए, वो सिर्फ 2 हैं सर। एक तो 2021 का पेपर सोल्व करना, और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो खत्म हो ही चुका है, इसके डाउट लेने हैं, इसी जो क्वेश्चंस आपको दिखा रखे हैं इनमें से, ठीक है। अब 2021 का मेन काम है हमारा। यस आफ्टरनून की क्लास में एक लेक्चर अभी रह जाएगा हमारा, वही थर्मो वाला, वो आज कंप्लीट हो जाएगा B2 में, और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा B1 में, वो भी खत्म। ओके बच्चे, अभी जा सकते हैं आप, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ। नो सर नो सर। ओके बच्चे, थैंक यू सर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला बता दो मेरे को, कल आई एम सो सॉरी बच्चे, हमें नहीं पता सर, वो नहीं पता सर मैं पराठे खाने हैं अभी रात को। होमवर्क क्वेश्चन जितनी बार भी पूछोगे उतनी बार मना करूंगा।